परेशानी है? आप लोग गर्दनी बाग धरना हम लोगों को मुख्य परेशानी यही है कि हम लोगों को सरकार अब वेतन दे। बहुत हम लोग संघर्ष कर लिए, बहुत कुछ झेल लिए। अब हम लोगों को एकमात्र यही विकल्प है कि सरकार हम लोगों को वेतन और पेंशन। आप लोगों को भी उम्मीद है कि आप लोग को इस चुनावी वर्ष में निश्चित यह नीतीश कुमार से पूर्णतः आशा है और पूरा विश्वास है कि वही हम लोगों को वेतन पेंशन सब देंगे। विश्वास है नीतीश कुमार जी पर, माननीय नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, कि यही हम लोगों का नैया पार लगाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट करेंगे। हम लोग मात्र 25,000 हैं और सबकी नौकरी 3-4 साल है। हम लोग 40 साल से भूखे घूम रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। हमारे लड़के लोकतंत्र के चारों स्तंभ में है, फिर भी यह विडंबना है कि क्यों नहीं हम लोगों को कुछ मिल रहा है। हम लोग भूखे पढ़ा रहे हैं कि उससे ना उनका दाना पानी चलता है, ना बच्चों की पढ़ाई चलती है। लेकिन क्या करें, इस सरकार में हम लोग मांगते मांगते थक गए हैं। 44 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और अब एज भी हो गया, रिटायरमेंट का एज आ गया है और अभी भी हम लोग मांग ही रहे हैं। और अगर सरकार नहीं सुनती है, 13 को हम लोग पूरे बिहार के संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक वाराणसी में शास्त्री घाट के निकट मैदान में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में विराट प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है और यहाँ हजारों की संख्या में वित्त रहित शिक्षक पहुंचे हैं। डिग्री महाविद्यालय के ये वित्त रहित शिक्षक हैं, लगातार कई वर्षों से ये परेशान चल रहे हैं, वेतन और पेंशन की मांग कर रहे हैं और सरकार इनकी बात कई वर्षों से नहीं सुन रही है। आज ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे हुए हैं और इन लोगों से बात करेंगे कि इनकी परेशानी क्या है, क्या समस्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। चुनावी वर्ष है, नीतीश सरकार सबकी बातें सुन रहे हैं, आखिर इन लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। राजीव रंजन सिंह है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन मांगों को लेकर ये गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। आप लोग वित्त रहित शिक्षक है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है 57A के तहत नियुक्त जो शिक्षक हैं उनको वेतन और पेंशन, तो हम लोग की यही मांग है कि सरकार हमको जो सहायक अनुदान दे रही है, अब हमको वेतन और पेंशन से कम नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट का मुहर भी इस पर लग गया है। तो हम लोग की मांग है कि संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के सारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन की सुविधा दे सरकार, और साथ ही 8 वर्षों का जो लंबित अनुदान की राशि है उसका एक मुफ्त भुगतान करें। आप लोग कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार आखिरकार चुनावी वर्ष है, सबको दे रही है, आप लोगों को क्यों रोका गया है? यह आंदोलन बहुत पुराना है। हम लोग 1982 से ही लगातार संघर्षरत हैं और यह तो अभी धरना जो तत्कालीन हमारा है वो कल से चल रहा है, 10 तारीख से, और 12 तक होगा। और अगर सरकार नहीं सुनती है, 13 को हम लोग पूरे बिहार के संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक वाराणसी में शास्त्री घाट के निकट मैदान में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में विराट प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग संघर्ष को और तेज करेंगे और इनके मंत्री जो हैं एनडीए के, उन सारे मंत्री को घेरेंगे और सभी जगह इनका विरोध करेंगे हर स्तर पर। देखिए कितने वित्त रहित शिक्षक हैं, वर्षों से ये लोग अनुदान अपना दे रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या परेशानी है। आप लोग गर्दनी बाग धरना हम लोगों को मुख्य परेशानी यही है कि हम लोगों को सरकार अब वेतन दे। बहुत हम लोग संघर्ष कर लिए, बहुत
कुछ झेल लिए। अब हम लोगों को एकमात्र यही विकल्प है कि सरकार हम लोगों को वेतन और पेंशन। आप लोग को वेतन नहीं मिलता है, परिवार कैसे चलाते हैं आप? अरे परिवार कैसे चलाते हैं, 2-4 रुपया वो कॉलेज का ट्यूशन फीस से जो मिल जाता है उसी से अपना काम चलता है। और कैसे परिवार कैसे चलता है सब जानता है। अनुदान भी लंबित है वर्षों का। अनुदान हम लोगों का 25 तक का अनुदान भी अभी बाकी है, 17 तक का अनुदान मिला है। 8 साल का अनुदान सरकार को उसका ब्याज जोड़ करके हम लोगों को देना चाहिए। नीतीश कुमार सबको दे रही है, चुनावी वर्ष है, आप लोगों को भी उम्मीद है कि आप लोग को इस चुनावी वर्ष में निश्चित यह नीतीश कुमार से पूर्णतः आशा है और पूरा विश्वास है कि वही हम लोगों को वेतन पेंशन सब देंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोग किन मांगों को लेकर क्या लग रहा है। आप लोग कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग तो बहुत वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस समय इलेक्शन का टाइम है। हम लोग 2 दिन से प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। संबद्ध डिग्री का अनुदानित डिग्री कॉलेज के हम लोग प्रोफेसर हैं। 40 वर्षों से हम लोग बिना वेतन के काम कर रहे हैं। सरकार ने थोड़ी सी अनुदान देती है, उसका मदरबाट यूनिवर्सिटी से लेकर समिति तक बांट लेते हैं। हम लोगों के खाता में बहुत कम पैसा जाता है, इसलिए सरकार से हम लोगों की गुजारिश है कि 8 साल का अनुदान डीबीटी के माध्यम से टीचरों के खाता में दें और हम लोगों के डिग्री कॉलेज को हाई कोर्ट के आदेशानुसार कॉन्स्टिट्यूट करें, वेतन और पेंशन दें। यही हम लोगों की मुख्य मांग है। हम लोग 40 साल से भूखे घूम रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। हमारे लड़के लोकतंत्र के चारों स्तंभ में है, फिर भी यह विडम्बना है कि क्यों नहीं हम लोगों को कुछ मिल रहा है। हम लोग भूखे पढ़ा रहे हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों में भेज रहे हैं, हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। और अगर हम लोगों की आशा है कि नीतीश कुमार ही हम लोगों का कुछ विश्वास है नीतीश कुमार पर, विश्वास है नीतीश कुमार की सरकार पर, विश्वास है नीतीश कुमार जी पर, माननीय नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, कि यही हम लोगों का नैया पार लगाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। हम लोग मात्र 25,000 हैं और सबकी नौकरी 3-4 साल है। 3-4 साल में हम लोग सब घरे चल जाएंगे और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार सरकार की हो जाएगी, भारत सरकार की हो जाएगी। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है, हम लोगों का आग्रह है, फैक्ट नेब के बैनर तले हम लोग जुटे हुए हैं। डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारी, इन लोगों का सरकारीकरण करके वेतन और पेंशन का प्रावधान करके हम लोगों का माने हम लोग आभार प्रकट करते हैं और मन से दुआ भी उनको देते हैं। देखिए और कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, ये लोग भी वर्षों से योगदान दे रही है, कॉलेज में अपना योगदान दे रही है, लेकिन सरकार इन लोग के वेतन के रूप में कुछ नहीं देती है। अनुदान से आप लोग वर्षों से योगदान दे रही है, कैसे आप लोग का परिवार चलता है जब पैसा नहीं मिलता है? देखिए हम लोग महिलाएं हैं, हमारे साथ एक पुरुष समाज भी है, जो भी थोड़ा कमा उमा लेता है तो हम लोग दोनों मिला के चलते हैं। लेकिन जो पुरुष भाई इसमें जुड़े हुए हैं तो सोचने की बात है कि उससे ना उनका दाना पानी चलता है, ना बच्चों की पढ़ाई चलती है। लेकिन क्या करें, इस सरकार में हम लोग मांगते मांगते थक गए हैं। 44 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और तो एज भी हो गया, रिटायरमेंट का एज आ गया है और अभी भी हम लोग मांग ही रहे हैं, तब भी इनके कान पे जू नहीं लग रहा है। इतना आहत हो गए हैं, इसलिए हम लोग इस कॉलेज में पढ़ा। हम इंदू तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज विक्रमगंज में लोक प्रशासन की व्याख्याता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा राणा रसिक है। तो ये मांगते मांगते हम लोग थक चुके हैं। अब हम लोग क्या मांग करती है नीतीश कुमार? वेतन पेंशन कि अब वेतन दीजिए, रिटायर होने के एज पे हम लोग को पेंशन मिले। आपने सबको दिया, कुछ न कुछ दिया, मेरे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? हम लोग सब, कोई हृदय रोगी हो गए, कोई पैर के रोगी हो गए हैं, सबकी हम लोग विक्रमगंज से आई हुई है। हाँ आपका क्या, आप नीतीश कुमार की सरकार से क्या कहेंगी, क्या मांगे आप? नीतीश कुमार सरकार से मैं मांग यही कर रही हूँ कि जिस तरह सबका कल्याण कर रहे हैं उस तरह से हम लोग का भी उसमें कल्याण कर दे। सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम लोग इतना धारणा प्रदर्शन 40 साल हम लोग का हो गया मैडम, अब हम लोग रिटायरमेंट के एज पे आ गए हैं, फिर भी सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं सुन रही है। तो हम लोग अनुदान भी लंबित है, अनुदान भी
बैठे, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। हर हथकंडा वो अपना रहे हैं, क्या कि हमको आगे कुर्सी मिलना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। आप लोग वित्त रहित शिक्षक हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हुए, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, अभी हमारी मांग जो है वह हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार यहाँ एलपीए में सरकार हार गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया, वहाँ उसका एसएलपी डिसमिस हो गया। हमारी मांग जो है बहुत लंबे अरसे से है कि हम अन्य कॉलेजों के तरह हम वित्त रहित कॉलेज भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसा कंस्ट्रक्ट यूनिट के लोग करते हैं। लेकिन एक तरफ कंस्ट्रक्ट यूनिट के लोगों को बहुत भारी रकम में तनख्वाह मिलती है और हम लोग बिना तनख्वाह के काम करते हैं। इसी बात को लेकर के क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि हमारे भी कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूट बनाया जाए, सरकारीकरण किया जाए। कुछ उम्मीद तो लग रहा है सरकार से। देखिए, उम्मीद तो बहुत हमारी लंबी लड़ाई चली है और अब चूंकि उम्मीद की बात नहीं है, अब यह मामला न्यायपालिका का है। न्यायालय ने स्पष्ट बिहार सरकार को आदेश दे दिया है कि आपको ऐसा करना ही है, तो यह न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन यह सरकार कर रही है, तो निश्चित रूप से यह सरकार दोषी है और इसको इसका दंड मिलेगा भी। यदि किन मांगों को लेकर आप लोग पहुंचे हुए हैं? जी, किन मांगों को लेकर यहाँ आए? हम लोग की लड़ाई बहुत लंबी चल रही है और हम लोग का मांग है वेतन और पेंशन। ये बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में कोई भी चीज़ पाने के लिए वो भी सच्चाई के जगह पर संघर्ष के बल पर ही जीता जा सकता है। हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई पत्रकार है, कोई मीडिया में है। समान काम के लिए समान वेतन है, संविधान द्वारा निर्धारित मापदंड है। उसके बाद भी एक गुंगो बहरों की सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। यह कहाँ का न्याय है? इसलिए हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो चुनाव में धूल चटा देंगे इस सरकार को। तो हमारे साथ मौजूद है शंभुनाथ सिन्हा, इनसे बात करेंगे कि किन मांगों को लेकर इन लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हुए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा है और मैं बिहार राज्य समर डिग्री महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी महासंघ फैक्नेव का राज्य का अध्यक्ष हूँ। हम लोग का मांग है कि पूरे बिहार के जो एफिलेटेड कॉलेज हैं जिनका अनुदान मिलता है, उनको अनुदान के बदले पूरा वेतन दिया जाए, शिक्षा समिति के रिपोर्ट के आलोक में, और सबको पेंशन दिया जाए। कितने सालों से आप लोग काम करते हमको हो गया 39 साल। क्या सरकार के किसी लोग से बात हुई है आप लोगों की? सरकार से कोई बात नहीं हुई है। कुछ संतावना सरकार कह रही है, विश्वविद्यालयों से डाटा मंगा रही है कि हम एक मुफ्त अनुदान दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि हमको 2008 के दर का अनुदान 2025 में मिल रहा है, 17 का अनुदान मिल रहा है। ये हमारी मांग है कि सभी शिक्षक कर्मचारियों के खाते में पूरा वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाए। और जो बढ़ा हुआ, कितने दिनों से आप लोग धरना कर रहे हैं? आज दूसरा दिन है। अभी क्या आगे का क्या लगातार रहेंगे और यदि सरकार में रहना है तो हमको वेतन पेंशन देना होगा, नहीं सरकार को छठी के रात का दूर बुकरा देंगे, सरकार को भगा देंगे। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए हुए हैं? वित्त रहित शिक्षक है, क्या मांग है? देखिए, हम लोग का मुख्य मांग है वेतन और पेंशन। मेरा नाम जान लीजिए, पहले डॉक्टर रविंद्र कुमार मेरा नाम हुआ, इतिहास विभाग हिंदू तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज विक्रमगंज का मैं हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यहाँ पर प्रदेश सचिव हूँ बिहार राज्य संबल डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ। हम लोग क्या मांग है? वेतन और पेंशन। हम लोग को सरकार अनुदान दे रही है, तो आप अनुदान जो समय से नहीं मिल रहा है, 2008 से बिहार सरकार अनुदान शुरू की, लेकिन
अभी 2008 से 17 तक का दे पाई, अभी 2025 चल रहा है। अनुदान में विसंगतियाँ के कारण हम चाहते हैं कि आंतरिक स्रोत से कॉलेज का जो इनकम है और बिहार सरकार जो अनुदान दे रही है, दोनों को जोड़कर एक वेतन दे दे और फिक्स कर दे या पे स्केल कर दे, सबके खाते में डाल दे। यही हमारी मांग है। और भी कुछ शिक्षक हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किन मांगों को लेकर आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की एक ही मांग है कि वेतनमान दे सरकार। बहुत दिनों से 40 वर्षों से हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। नीतीश सरकार ने 2008 में जाकर वित्त रहित किया और इसके बाद हम लोगों को आज तक अनुदान भी किसी कॉलेज को नहीं मिला। वित्त रहित करके छोड़ दिए। हाँ, वित्त रहित छोड़ दिया। आज तक वेतनमान देंगे, वेतनमान अगर नहीं दिया, हम लोग अंतिम लड़ाई में हैं और 2 दिन के अंदर अगर ये मांग नहीं मानते हैं तो हम लोग आत्मदाह भी करने जा रहे हैं और पूरे बिहार के चक्का जाम कर देंगे और नीतीश सरकार को हराने के लिए एकदम हम लोग संकल्प हो जाएंगे। यही हम तो अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ देखिए कि हजारों की संख्या में वित्त रहित जो शिक्षक है वो पहुँचे हुए हैं। इनकी मांग है कि वेतन और पेंशन दिया जाए। वर्षों से ये लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। लगातार इन लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इनको वेतन और अनुदान दे। देखने वाली बात होगी कि सरकार वित्त रहित शिक्षकों की बात सुनती है या नहीं। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमें चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।